जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, नजरी खोलो बातों। दीदी आपका म्यूट हो गया, अगर आप खोल लो। सबका खुला हुआ था ना, बंद कर लीजिए। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इन पांचों हार के फुमक, तीन फुमक पांचों रंग। रंग पांचों शोभे जुदे जुदे, जरी शोभित धागे संग। जरी शोभित धागे संग। ये पांच रंग एक कंचन। प्रणाम जी। स्वयं धामधनी युग स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें अपने चौथे सागर, जो जिसमें राज्य की श्रृंगार का सागर है, उसका वर्णन करके सुना रहे। हमें क्या बता रहे? कल हमने सुना पांचों हारों का वर्णन। धामधनी ने कैसे वक्षस्थल पर 5 हार पहन रखे, और आज जो है वर्णन हो रहा है ये 5 रंग एक कंचन। पांचों नगों, 5 नगों के रंगों के जो नग हैं वो किस में जड़े हुए? कंचन में, यानी कि सोने में। सोना और कंचन में थोड़ा अंतर होता है। जब सोने को 16.5 बार गलाया जाता है तो यहाँ की भाषा में उसे कंचन कहते हैं। वैसे सोने और कंचन में अंतर नहीं है। परम धाम में क्या सोना और क्या कंचन, कैसे सोने को गलाया जाएगा और कंचन बनेगा, यहाँ की भाषा में बात कही गई है। ताके बने जो बाजू बंद, उस क्या बने हुए हैं? बाजू बंद। कंचन के बाजू बंद बने हुए हैं, जिसमें 5 रंगों के नग जो हैं वो जड़े हुए हैं। बाजू बंद की शोभा बता रहे हैं धामधनी कि उनकी बाजुओं में बाजू बंद कैसे शोभायमान। इन जुबा क्यों कहूं। अब धामधनी की बाजू अति सुंदर बाजू, इस बाजू को रूह जब देखती है तो उसी में खो जाती है। उस बाजू की शोभा से भी निकल नहीं पाती। एक बहुत अच्छी चौपाई बाजू बाजू के ऊपर आई थी। बाहें बाहें मेरे माशूक की, प्यारी लागे मेरी रूह। हक हुक्म कहा वहीं, या जाने हक हो। बाहें मेरे माशूक की, प्यारी लगे मेरी रूह।
मेरे धाम धनी की जो बाहें हैं मेरी रूह को बहुत ही प्यारी लगी। ये कौन कहला रहा है? हक का हुक्म कहला रहा है। जा इस शोभा को कौन जानता है? हक जानते हैं। इस शोभा का वर्णन कर भी कौन सकता है? सिर्फ अक्षाती स्वयं इनका वर्णन कर सकते हैं। कोई भी इस शोभा का चाहे मैं वर्णन करूं तो नहीं कर सकता। जैसे कि बीतक में भी बहुत अच्छी बात आती है। एक बार जान मोहम्मद जब वहां पर आता है शिव जी साहब के पास, तो लालदास जी और उत्तम दास जी वर्णन कर रहे होते हैं, तो वो युग अल्लाह ताला की शोभा का वर्णन कर देते। तो इस बात का नाराजगी हो जाती है जान मोहम्मद को। जान मोहम्मद कहता है कि आपने अल्लाह ताला की सूरत का वर्णन कैसे कर दिया? क्योंकि अल्लाह ताला की सूरत का वर्णन कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ही कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो इस बात को नहीं जान पाया कि ये जो वर्णन कर रहे हैं, भले ही वो लालदास जी हैं या उत्तम दास जी, ये किस स्तर पर पहुंचे हुए परमहंस हैं, जिन्होंने हर पल सेवा करके, चितवनी करके उस युगा स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा रखा है। और अगर वो वर्णन कर रहे हैं तो वो वर्णन नहीं कर रहे, वर्णन कौन कर रहे हैं? स्वयं धनी ही उनके मुखारबिन से वर्णन करवा रहे हैं। जबकि ये सारी शोभा किसकी है? प्राणनाथ जी की, हमारे हादी शिरजी साहिब की है, पर उसको इनकी स्वरूप की पहचान नहीं थी। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं, बाहें मेरे माशूक की प्यारी लगे मेरी रूह, हक हुक्म कहा वही जा जाने हक। अब यहाँ पर भी बाजुओं के अंदर आए हुए बाजू बंद का वर्णन करने जा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उसके अंदर, सोने के अंदर 5 रंगों के नग लगे हुए हैं। इन जुबान शोभा क्यों कहूं? इस जुबान से मैं शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। झूले फुंदन भली सनन, जब धाम धनी अपनी बाजू को हिलाते हैं तो उसके नीचे जो है फुंदन जो है वो बहुत ही प्यारे लटक रहे। फुंदन एक क्या होता है? फूल की आकृति का एक गुच्छा होता है, जो कि 4 फुंदन जब नीचे जो बांधा जाता है बाजुओं के नीचे, उसके अंदर वो लटक रहे होते हैं। इस तरह से बाजू बंद का वर्णन किया गया है। अब कह रहे हैं, दोए पहुंची दोए जिनस। अब जो है कलाई का वर्णन करें, बाजू बंद का वर्णन करके अब वर्णन हो रहा है पहुंची का। कलाई में धाम धनी ने क्या पहना हुआ है? पहुंची। दोए पहुंची दोए जिनस की, 2 तरह की पहुंचियां पहनी हुई है, 2 किस्म की। एक पहुंची है जो कलाई में पहनी जाती है, जिसे कि आज की भाषा में ब्रेसलेट भी कहा जाता है। और एक पहुंची जो है हाथों में, कलाई के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको पंचांगला भी कहा गया है, उसको पहुंचा कहा गया है। इसी को कहा गया है दोए पहुंची दो जिनस की, मणि माणिक मोती पुखराट। जिसमें क्या क्या लगा हुआ है? मणि है, मोती है, माणिक है, पुखराज है, हेम हीरा लसनिया नीलवी। जिसमें हीरा लसनिया नीलवी किसमें लगे हुए हैं? सोने के अंदर ये नग जड़े हुए हैं। दो पहुंची रही विराट, इस तरह से धाम धनी के कोमल कोमल हाथों, कोमल कोमल कलाई में 2 पहुंचियां बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हमें एहसास करना है कि धाम धनी की हस्त कमल की शोभा कैसी है, कलाई की शोभा कैसी है,
कलाई में आई हुई पहुंची की शोभा कैसी है। पचांगला जो है वो बाजुओं तक आता है, कलाई तक, उसकी शोभा कैसी, कैसे गौर वरण है, लालिमा से युक्त है। अब आगे इसकी अंगुलियों का वर्णन किया जाएगा। हाँ, एक पहुंची एक दुगदगी। अब धामधनी जी, एक प्रकार की जो पहुंची है उसमें एक दुगदुगी लगी है। जहाँ पहुंची, पहुंची दिखाइए, पहुंची, पहुंची जो है कलाई में पहनी जाती है, ब्रेसलेट जिसे कहते हैं। हाँ, ये बीच में है, नीचे ये नहीं, हाँ ये कह सकते हैं पहुंची, ब्रेसलेट। देखिए सुंदर साथ जी, एक पहुंची एक दुगदुगी। एक पहुंची ऐसी है जिसमें एक दुगदुगी लगी हुई है और सात सात दूजी में, और दूसरी प्रकार की जो पहुंची है उसमें कितनी दुगदुगी, सात सात, दो हाथों में है ना, दो कलाइयों में, तो दो कलाइयों में सात सात दुगदुगियां जो हैं। दुगदुगी किसे कहते हैं, एक पेंडल टाइप जो है, घड़ी में जैसे होते हैं ऐसे ही पेंडल जो है जिसमें नग जड़े हुए हैं, बेशुमार शोभा लिए हुए ये ब्रेसलेट की शोभा है। वर्णन आया है, ये तो यहाँ की शोभा है ना। दीदी तो दुगदुगी ऐसे, हाँ जी, हाँ ये दुगदुगी ऐसे। दुगदुगी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दुगदुगी लगी हुई। जैसे कि राजी की पाग में भी दुगदुगी लगी हुई है ना, हारों में भी दुगदुगी का वर्णन आता है, ऐसे ही पहुंची में भी दुगदुगी का वर्णन आ रहा है। तो सातों जींस जुदी जुदी, ये जो सातों दुगदुगियां हैं, जैसे ये पांच लगी हुई हैं, दो आप साइड पे लगा के देख लीजिए, दो दिख रही हैं, तो इस तरह से सात जो दुगदुगियां हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं, जींस जुदी जुदी, इनकी जो वैरायटी है, जो इनकी प्रकार है, ये जो सातों दुगदुगियां अलग अलग प्रकार की जड़ी हुई हैं बीच में। आवत न कलमो, अगर हम शोभा का वर्णन इस बुद्धि से करना चाहें तो कभी भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार से कलाई में पहनी हुई पहुंची का वर्णन किया जा रहा है। धामधनी की पहुंची कितनी सुंदर है। अब कह रहे हैं, पांच पाने हीरे पोखरे, मुंदरियां अंगुरियां साथ। अब कह रहे हैं, धामधनी की अंगुरियों में, कोमल अंगुरियां, कितनी नरमाई लिए हुए हैं, कितनी लालिमा से भरपूर हैं। इन उंगलियों में क्या पहन रखी हैं, पांच की पन्ना हीरा और पुखराज की मुंदरियां जो हैं, सात मुंदरियां उन्होंने पहनी हुई है, जिसमें क्या लगा हुआ है, नीलवी मोती लसनिया। चार ऊपर बताए हैं, पांच पन्ना, हीरा, पोखरा, नीलवी, मोती और लसनिया, सात प्रकार की मुंदरियां जो हैं सातों अंगुलियों में शोभायमान है। साज शोभित हेम धात, किसमें ये शोभायमान है, हेम में, सोने के अंदर, जैसे सोने की हो उसमें नग जड़े हुए हों, पांच के, पन्ना का, हीरा का, पुखराज का, नीलवी, मोती और लसनिया। अंगुरियां कितनी प्यारी लगती हैं। जैसे धामधनी लिखा हुआ है कि सातों अंगुरियां जा हैं, सातों अंगुरियों के अंदर है, एक आगे वर्णन है, एक अंगूठी आठवीं, एक आठवीं अंगूठी का भी वर्णन है। तो शोभा लेत सब पर, तो एक माणिक, ये क्या देखिए दिखा रहे हैं, माणिक की, इसमें माणिक लगा हुआ है, जुड़ बैठी अंगूठे पर। ये आठवीं अंगूठी किसके ऊपर है, अंगूठे में, जड़ अंगूठे में पहनी हुई है। धामधनी ने इस तरह से आठ अंगुरियों में जो पहनी जाती है उनको मुंदरियां कहा जाता है, और जो अंगूठे में पहनी जाती है उसको अंगूठियां कहा जाता है। चौपाई एक है बहुत प्यारी, ज्यो ज्यो हाथ की अंगुरी होत है चलवन, त्यों त्यों नख जोत आकाश में, नहरे चीर चली रोशन।
ये आगे की चौपाई का वर्णन है। इन मुख नख जोत क्यों कहूं, इन मुख, इस मुख से नख की जोत का वर्णन कैसे करूं, जिसमें लिखा है ज्यो ज्यो हाथ की अंगुरी, जैसे जैसे धामधनी अपने हाथ की अंगुरियों को होत है चलवन, हिलाते हैं, घुमाते हैं। सखियां बैठी हैं सामने, बात कर रहे हैं, बातों में हाथ जो है, कोई भी बात करो तो हाथ तो चलता ही है। जब हाथ चलाते हैं धामधनी, तो उनके अंगुरियों के जो नख हैं, नखों की जोत जो है आकाश में नहरें जैसे चीर करके, किसी समुंदर में से नहरें निकलती हों और नहरें चीर करके जाती हों, इसी तरह से ही ये जो है आकाश में चीरती हुई जा रही हैं। त्यों त्यों नख आकाश में नहरें चीर चली रोशन, जो जो हाथ की अंगुरी होत है चलवन, त्यों तो नख जोत आकाश में नहरें चीर चली रोशन। और हाथों में जो धामधनी ने मुंदरियां पहनी हुई है, अंगूठियां पहनी हुई है, जैसे अभी अभी अंगूठियों की, 8 अंगूठियों की शोभा देखी, तो कितने सुंदर हाथ लगते होंगे। अंगूठियां पहनी हैं, मुंदरियां पहनी हैं, अलग अलग प्रकार के नग हैं, नगों पे से तरह तरह की अलग अलग प्रकार की रोशनी निकल रही है, जो आकाश में चीरती हुई आकाश में जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे समुंदर में से लहरें निकल निकल करके, नहरें निकल करके आकाश की ओर जा रही है। जोत नखन की क्यों कहूं, आपके एक चौपाई में आगे वर्णन किया है। नख जोत नखन की को कहूं, अवकाश रेहो भराए, तामे जोत नखन की नहरें चलियां जाए। अब कह रहे कई कोट सूरज ढपाए, इनमें से इतनी रोशनी निकल रही है, इस रोशनी के आगे सूर्य की, करोड़ों सूर्य की जो रोशनी है वो भी ढप जाती है। कौन से करोड़ों सूर्य की रोशनी, इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। कोट सूरज ढपाए, कोट करोड़ों सूर्य की रोशनी अगर उनके सामने आ जाए, तो एक नख की जोत, नख में से जितनी रोशनी निकलती है, तो वो रोशनी ढांप लेती है उसको। और कह रहे ये सुखकारी तेज शीतल, ये सिफत न कही जाए। ये जो रोशनी है कैसी है, सुखकारी है, सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। जबकि यहाँ की जो सूरज में से रोशनी निकलती है, वो क्या है, दाहकार। वो कुछ पल भी, आज भी हम कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर निकल जाते हैं, तो एक सूर्य अगर निकला हो, तो उसकी थोड़ी सी भी धूप आज सहन नहीं कर पाते, और वो शरीर को पूरी तरह से क्या कर देती है, सुखा देती है, गर्म इतना कर देती है, जिसके तेज की, सूरज की तेज से हमारा शरीर जो है गर्मी को सहन ही नहीं कर पाता। अगर एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तो कोट लिखा है, कोट सूर्य ढपाए, करोड़ों सूर्य की रोशनी भी ढांप लेती है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर करोड़ों सूर्य की रोशनी अगर है, तो अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी इसमें भरी हुई, अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता इसमें है। ये यहाँ की रोशनी जो है, परम धाम की जो रोशनी है, नखों में से निकलती हुई जो रोशनी है, वो इतनी सुख देने वाली है, इतनी आनंद देने वाली है, इस सिफत ना कही जाए। इस शोभा का वर्णन जो है इस मुख से हो ही नहीं सकता। यहाँ की जुबान उसका वर्णन कैसे कर सकती है। ये वर्णन तो स्वयं धामधनी कर रहे हैं। इसलिए वो कहते, जब थी मैं विरहा में तो मुख केहो न जाए। जब मैं विरहा में थी, तो मेरे मुख से एक भी शब्द, एक लुगा ना निकसे, एक भी शब्द मेरे मुख से नहीं निकला। लेकिन जब धामधनी ने चाहा मैं इसका वर्णन करूं, स्वयं धामधनी ने सागर ग्रंथ का वर्णन पन्ना जी के अंदर करवा दी। सुंदर सा जी, ये वाणी जो है अगर हमारे पास ना होती, तो हमारा क्या हाल होता है सुंदर साथ जी। हम कैसे जान पाते हमारे प्रीतम की शोभा कैसी है, श्रृंगार कैसा है।
कहते हैं 7 चरणों में आया सही, पर पिछले कारण वाणी कही। उस समय स्वयं शिव जी साहब, स्वयं प्राणनाथ जी कैसे शोभा का वर्णन किया करते, कैसे श्रृंगार का वर्णन किया करते। रात को 9 से 12 चर्चा होती है, सुबह चर्चा होती है, 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक सुबह चर्चा होती है, और वो एक एक अंगों का भी वर्णन करके सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक सुंदर साथ थे वहां पर, मैं शायद एक बार पहले भी इसको बताया था, तो वो इतना मस्ती में रहते थे, इतना मस्ती में डूबे रहते थे कि वो शिव जी साहब चर्चा करते थे ना, तो वो उस वाणी को इस तरह से अंदर ले लेते थे कि उनसे आगे सुना नहीं जाता था। तो वो अपने कमरे में ही बस इतना ध्यान में डूबे रहते थे। तो बहुत से सुंदर साथ ने देखा कि ये सुंदर साथ तो चर्चा सुनने ही नहीं जाते। तो आकर के सुंदर साथ शिव जी साहब को कहते हैं, शिव जी साहब, ये जो एक सुंदर साथ है वो सारा दिन अपने कमरे में पड़े रहते हैं, आपकी इतनी सुंदर चर्चा होती है, इतना अनुपम वर्णन करते हो, इतनी अलौकिक चर्चा होती है, तो वो चर्चा सुनने ही नहीं आते। उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, आप उनको वहां रहने दीजिए, वो नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं। पर सुंदर साथ भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं सुंदर साथ जी, तो शिव जी साहब हम तो उनको लेके आएंगे, आप आज्ञा दो। उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, फिर अगर आप चाहते ही हो तो ले आइए। कहा जाता है कि वो उनको चर्चा के समय रात को लेकर के आ गए, और उस दिन जो चर्चा का वर्णन हो रहा था, चर्चा का क्या बोला जा रहा था, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहे सब दिल का आगू आए मिले मेहरबान। जैसे ही उन्होंने ये वर्णन किया, अर्श मिलावा ले चली, दूसरा चरण नहीं वो सुन पाए, उनके मुख से एक ही आह निकली, क्या श्यामा जी सखियों को लेकर के चली गई, मैं यहीं पड़ा हूं, मैं यहीं पड़ा हूं। इतना सुनते ही उसकी अरवा वहीं पर ही निकल गई। अब सुंदर साथ जो उनको जबरदस्ती लेकर के आए थे, वो सोचने लगे कि ये हमसे क्या हो गया। तो वो सुंदर साथ एक शब्द सुन करके कैसे विरहा में डूब गए। आज हम इस वाणी को कितना पढ़ रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, तो आज कितना समय हो गया सुंदर साथ जी, हमें लगातार हम प्रातः काल चितवनी सुन कर रहे हैं, चर्चनी सुन रहे हैं, परम धाम का एक एक कण का वर्णन सुन रहे हैं। हम अपने अंदर को देखें झांक करके, क्या इसके अंदर कुछ बदलाव आया, क्या इसके अंदर कुछ दर्द आया, कुछ इसके अंदर विरह आया। चुपाई भी बोलते हैं यही अपनी जागनी, जब याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही से हुई सन्मुख। हमारी जागनी यही अपनी जागनी, जब याद आवे निज सुख, हमें ये निज सुख याद आ जाए, ये धनी के साथ हम कैसे सुख लेते हैं, उनकी शोभा क्या है, कैसा श्रृंगार है, कैसे हम झूठे संसार में रह रहे हैं, कैसी निस्बत में हम गुजरान कर रहे हैं। क्या कभी हमें वो बात याद आई? जिस दिन वो बात हमारे अंदर याद आ गई, जिस दिन वो सुख हमारे हृदय में आने लगे, वो दर्द जाग गया, वो हमारे हृदय में दर्द जागना चाहिए। सुंदर साथ जी, हम ये सोचे कि कैसे धामधनी हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज लेकर के बड़े खुश होते हैं। आज मैंने सोने की मुंदरी बनवा ली, आज मैंने हीरे की अंगूठी बनवा ली, आज मैंने कड़ा ले लिया, ये ले लिया, उसी को देख देख करके खुश होते रहते हैं। राज जी कह रहे अरे सुंदर साथ जी, सोचो परम धाम के अंदर एक एक अंग के अंदर, एक एक अंगुली के अंदर कितने आपके नग जड़े हुए हैं, कैसे दुगदुगियां जड़ी हुई हैं। आप अपनी पहुंची को देखो, ये वर्णन भले ही राज्य का है, भले ही श्यामा जी का होगा, तो ये क्या वर्णन हमारा नहीं है? ये हमारी
रूह जो है परम धाम में जिस जिस अंग को देखती चली जाएगी, वही वही रूह का अंग जो है वो खड़ा होता जाएगा। चौथा प्रकरण ही श्रृंगार ग्रंथ का यही है। ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इश्के आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो। तब सोच लेना कि अब मेरी रूह जो है जागृत अवस्था में पहुंच रही है। अगर हम ये सुन रहे हैं तो इस शोभा को हृदय में बसाए। श्रृंगार किया सब दूल्हे, वस्त्र जा भूखन, वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैना। अब रूह की दृष्टि से देखो, आंखें बंद करो सुंदर साज जी, उस पहुंची में खो जाओ, उस बाजू बंद में खो जाओ, उन अंगुरियों में खो जाओ, उन नखों में खो जाओ, उनकी निकलती हुई किरणों को देखो। एहसास करो, एहसास करना शुरू करो। जो जो हम वर्णन पढ़ते हैं रात को सोते सोते, इन चीजों को हम अपने अंदर दोहराएं। राजी आपके इतने सुंदर हस्त कमल है, आपकी इतनी सुंदर कलाई है, इतनी सुंदर अंगुरियां हैं, कैसे बाजूबंद पहन रखा है आपने, कैसे उसके चार चार कुंदन लटक रहे हैं। एक एक शोभा सिर्फ सुनना नहीं है, अपनी रूह के अंदर भी इस शोभा को बसाने का कोशिश करो। हम रात को सोते सोते बोलते हैं, तन सोवे रूह निश दिन जागे, निश दिन पीऊ 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 कहिए। जो भी है आगे, जो रूह है उसका तन भले ही सो जाता है। तन सोवे रूह निश दिन जागे। रूह तो सोती ही नहीं है, रूह हर पल जागती है। रूह हर पल वो प्रेम चाहती है, रूह अपनी खुराक चाहती है, रूह को और कुछ नहीं चाहिए। वो चाहती है कि मेरी रूह मेरे प्रेम में डूब, धनी के प्रेम में डूबे तो मुझे भी तो कुछ मिले। वो आत्मा अब जागना चाहती है, आत्म जागृत हो जाएगी तभी तो हम अपने घर में जा पाएंगे। हम सब बहुत कहते हैं क़यामत खेल खत्म हो जाए, महाप्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए। महाप्रलय करना है, हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे जाएं, तो हम सबको इस शोभा श्रृंगार के अंदर डूबना होगा, खोना होगा, रूह के नैनों में उनको बसाना होगा। अजब रंग आसमानी का, आसमानी रंग की जो अद्भुत पिछोरी, आप पिछोरी का वर्णन कर रहे हैं। जुड़ी जामे में ही चादर, धाम धनी के कंधे के ऊपर जो चादर कहा गया है, मिहीन है, बहुत मिहीन शोभा। देखी सुंदर साज जी, कैसे आसमानी रंग की पिछोरी का वर्णन आ रहा है, जिसे इसमें इस श्रृंगार में चादर का वर्णन कहा गया। चादर, मिही चादर का वर्णन है। ए भूखन बेल कटाव जामे, ये चादर कितनी महीन है, कितनी बारीक है, जिसमें से जामे के अंदर आए हुए आभूषण, बेले और नक्शकारी जो लताओं के चित्र आए हैं, वो सब क्या करते हैं, सब आवत माहे नजर, वो सब दिखाई देते हैं। अजब रंग आसमानी का, जुड़ी जामे में, जामे सफेद रंग के जामे के ऊपर, कंधे के ऊपर आसमानी रंग की जो पिछोरी आई है, जिसमें आए हुए जामे के अंदर आए हुए आभूषण, बेलें, चित्रकारी, लताएं, कटाव जो हैं, वो उस जामा, उस चादर, आसमानी रंग की महीन चादर में से दिखाई
देते हैं। सब आवत माहे नजर, सब दिखाई देते हैं। तो आगे कह रहे लाल नीले पीले रंग के, ये जो किनारा आया है ना, इस किनारे में लाल नीला पीला कई प्रकार के रंगों की पट्टी जो है वो नजर आती है। वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। शोभे छेड़े बीच किनार, शोभा ले रही है किनारे के पास। किनारा ये दिखाई दे रहा है, पीला रंग दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, लाल है, नीला है, पीला है, कई रंग, उसमें भी कई रंग हैं। जिसमें किनारे में ये दिखाई दे रहे हैं, जामे चादर मिल रही। ये चादर जो है जामे के साथ इस तरह से मिली हुई है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो कह रहे लहरी आवत किरने अपार, इसमें से अपार दोनों जब रंग मिल जाते हैं तो उनमें से किरणें जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से उड़ती हुई आकाश की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। लाल नीले पीले रंग कई, शोभे छेड़ो बीच किनार, किनारे पर जो है ये पट्टियां जो है दिखाई दे रही हैं। जामे चादर मिल रही, जामे के साथ चादर जो है मिली हुई है। लहरी आवत किरणें अपार, जिसमें से बेशुमार किरणें निकल रही हैं। गहरा रंग जो केसरी, देखिए पहले भी वस्त्रों की शोभा का वर्णन आया, फिर से वर्णन आ रहा है गहरा रंग जो केसरी। इजहार के अंदर गहरा रंग केसरिया रंग जो है बहुत ही डार्क केसरिया रंग की इजहार जो है वो आई है। लेत दामन झाई इजहार, इजहार अब क्या कह रहे हैं, ये जो दामन जामे की जो दामन है ये इतनी ये भी महीन है, इसमें से केसरिया रंग की इजहार की झाई जो है वो बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही। ये तो जामा थोड़ा ऊपर तक दिखाई दे रहा है, वास्तव में जो जामा है नीचे तक, मोहरी चरणों तक नीचे तक आता है, टखने तक जिसे कहते हैं, टखने तक। और इसमें से ये सफेद रंग के जामे में से इजहार केसरिया रंग की इजहार की झाई जो है जब पड़ती है तो वो बहुत ही मोहक प्रतिबिंब जो है उसमें से दिखाई देता है। श्वेत केसर दो रंग के, अब कह रहे श्वेत रंग और इजहार का केसरिया रंग, ये जो है जब दोनों रंग मिल जाते हैं तो इसकी शोभा अति सुंदर, सौंदर्य से भरपूर दिखाई देती है। शोभा होत सुखकार, रूह जब इसको देखती है तो देख देख करके उस सुख में डूब जाती है, उस आनंद में डूब जाती है। इस शोभा का कोई भी पारावार नहीं है। केसरिया रंग की इजहार और दामन जो जामे के अंदर दामन आई है उसमें से ये इन दोनों की जब शोभा मिल जाती है तो इस शोभा जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। रूह उसको देख देख करके बलिहारी जाती है, अपना आप कुर्बान कर देती है, निछावर हो जाती है कि बस वो अपने आप को भूल जाती है, अपना अस्तित्व ही उसका नहीं रहता। रूह बस कहती है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ऐसी ये शोभा है, इस शोभा में इतना खो जाती है। हमें भी सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि ये वस्त्र पहने हुए हैं, ये शोभा क्या, वस्त्रों की शोभा क्या है, धाम धनी के अंगों की तो शोभा है। ये जामा जो है राज्य के तन के साथ ऐसे लिपटा हुआ है, हम कह देते हैं कि हमारे वहाँ कमरे जो मंदिर हैं, मंदिरों में अलमारियां हैं, अलमारियों में बेशुमार जो है जामे भरे हुए हैं, इज़ार बहनी है, हमारी साड़ियां, पल 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 में श्रृंगार बदल जाता है। रूह देखती 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 उसको जैसे रूह जो रूह चाहती है वही रंग जो है उसको दिखाई देता। जब ऐसा रंग उसको दिखाई देता है तो उनको तो अंगों की शोभा है, जैसा रूह चाहती अंगों में वैसी शोभा दिखाई देती है, ना पहरे ना उतारे।
ना वहां पे पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता। हाँ, रूह के दिल में ये शोभा बसाने के लिए ये बताया गया है कि वहां भी आपकी अलमारियां हैं, कैसे अलमारी सजी हुई हैं, कैसे छज्जे लटक रहे हैं, कैसे वहां पर तखत हैं, कैसे कुर्सियां हैं। हर चीज की शोभा का वर्णन जो है वो किया गया है। रूह के अंदर वो सुख आ जाए, वो आनंद आ जाए, वो शोभा आ जाए, इसलिए ऐसा वर्णन किया गया है। आगे कह रहे, नेफे मोहरी चीन के। अब जो इजहार आई है उसके ऊपर क्या है, नेफा। ऊपर एक नेफा होता है, चुंटों के ऊपर नेफा। नेफा क्या कहते हैं, जैसे भी हम कुछ भी सलवार लहंगा पहनते हैं तो उसमें जो नाला पहन डाला जाता है तो उसको नेफा कहा गया है। बेल बनी मोती नग, उसमें क्या है, बेलें मोती लगे हुए हैं, नगों की शोभा आई हुई है, ऐसे चित्र बने हुए हैं उसके। लाल नीली पीली चुनिया, सोने के अंदर लाल नीले पीले रंग के छोटे छोटे शोभित कंचन संग, सोने के साथ लाल नीले पीले रंग के जरीदार बूटों की शोभा जो है बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही। ऐसे रूह जो है, इजहार की नेफे की शोभा को बताया गया है कि इजहार का नेफा कैसा है। नेफे की शोभा को रूह देख रहे। इस तरह से कई रंग इजहार बंद में अनेक विध के नंग, सारी उम्र वर्णन करूं तो होए ना सुपन के अंग। अब इजहार बंद का भी वर्णन किया गया। इजहार बंद किसे कहा गया, नाले को, जिसमें कई प्रकार के नग जड़े हुए हैं। कह रहे मैं सारी उम्र, ये मेरे इस शरीर की, इस तन की, अगर मैं उम्र भी बीत जाए तो मैं इस नेफे का वर्णन जो है इन सुपने के अंगों से नहीं कर सकती। कितना वर्णन करने में, जैसे कि देवचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने में इंद्रावती ने कैसे वर्णन किया, इसका वर्णन फिर करके बताऊंगी। अब यहाँ पर ये कहा गया कि सुपने के अंगों से अगर कोई इस नेफे का भी वर्णन करना चाहे तो नहीं कर। इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। अब हमारे समय हो गया 10:09, तो 5-6 मिनट की बात रहेगी बाकी। तो अगर जो कुछ और करना हो तो कर देते हैं, मैं चपाई दोहरा देती हूँ। कई रंग इजहार बंद में अनेक विध के नंग, सारी उम्र वर्णन करूं तो होए ना सुपन के अंग, तो होए ना सुपन के अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साक्षी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन हो तो। अपनी मंदिरों की हार है, ये अपनी जो मंदिरों की हार है, दो मंदिर की जो पाखे की दिवाली यानी जो सांझे सांझे की दीवार है, इसको बोला है हास। तो इन हास से ये देखो ऊपर से डोरी उतर रही है, दो मंदिरों के मध्य में जो थंब आता है वहां से ये डोरी उतर रही है। ये डोरी अब 100 हाथ उतरेगी, क्योंकि अपनी इन मंदिर की ऊंचाई 100 हाथ की है, तो ये डोरी 100 हाथ नीचे उतरी। अब ये डोरी, ये देखो अपने पास एक, पहले ये शोभा देखते हैं कि एक मंदिर की शोभा कैसे आती है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन, ये अपना चित्रामन है दाएं बाएं। तो यहाँ जहाँ दो मंदिर आपस में मिलते हैं वहां से ये देखो, ये हरे रंग में यहाँ डोरी दिखा रखी है, लाल रंग की मैन माने इसको अपन, ये डोरी नीचे उतर रही है, 100 हाथ नीचे उतरी। अब ये देखो दीवार के साथ साथ 33 हाथ अंदर होंगी, 33 हाथ के बाद वापिस ये 33 हाथ ऊपर चढ़ी, इस तरह से होती हुई दरवाजे से वापिस 33 हाथ घूमकर फिर इन दीवार पर 100 हाथ चली गई है। इस तरह से शोभा आती है। ये मोर मिलावा के मंदिरों का वर्णन है ना ज्यादा।
हाँ जी, हाँ, डोरी का वर्णन आता है कि दो मूल मंदिर मिलावे की के तो पाखी, 60 मंदिर हाँ हैं, 60 हाँ मंदिर है ना। हाँ हाँ, जी, क्या उन्हीं होता में है कि वर्णन जो, है। हाँ, जहाँ दो मंदिर मिलते हैं उसको बोला हांस। इन हांस से देखो ये तले उतरी डोरी, तले उतरकर फिर ये अंदर की तरफ चली, दरवाजे की तरफ, क्योंकि इस दरवाजे से ही होनी है ये, इस तरह से ऐसी ये डोरी है। 33 हाथ यहाँ पर आई और 100 हाथ यहाँ पर आई। दी क्लियर हुई स्वर्णा दी? हाँ जी जी बिल्कुल करोगे वो, धन्यवाद होगी जी। ना? ये देखो 100 हाथ तो यहाँ से हुई, 33 हाथ ऐसे, ये हाँ भी जी, हाँ 33 हाथ है, ये भी 33 हाथ है, इस तरह से। हाँ जी। क्योंकि ये जो अच्छी, दरवाजा अपना, ये जो हाँ जी, दरवाजा बस अपना है, मुझे सिर्फ 30 ये हाथ ना ऊपर वाली समझ में नहीं आ रही थी, ऊपर से 100 हाथ वाली ना तो नहीं समझ में आई थी। ये हाँ है जी, 100 हाँ हाथ जी, वाली, ये है। हाँ जी, मतलब जहाँ दो मंदिर मिलते हैं उसको बोला गया है मंदिर का हांस। इन हांस से ये उतर रही है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। ये डोरी किस चीज की है, ये एक अच्छा, सुंदर साथ एक पूछ रहे हैं। दूरी लाल मानिक की बताई गई है। हाँ, बस माने की है ना। डोरी का मतलब एक सुंदर डोर, सुंदर बॉर्डर। जैसे यहाँ पर अपन आजकल साड़ियां वाड़ियां सुंदर डोरी किनारे पे कितनी सुंदर शोभा होती है, तो ऐसे यहाँ पर जो थंब आए हैं उन थंबों के दोनों तरफ बहुत सुंदर चित्रामन चल रहा है, सुंदर बॉर्डर, उस शोभा को, थंब की शोभा को बढ़ाने के लिए। दीदी बॉर्डर भी इस बोल सकते हैं इसको। अच्छा दीदी, हाँ, बॉर्डर हो गया, कांगरी हो गई। अच्छा दीदी, जैसे 8 सागर 8 जिम्मी है, तो जिम्मी का क्या मीन्स है? हाँ जी, जैसे 8 सागर 8 जिम्मी है, तो जिम्मी का मीन्स क्या होता है? वो तो देखो वही बड़ी रांग में जाना पड़ेगा। जिमी की अपने आप में बिल्कुल सागर जैसी विस्तार लिए शोभा है। हाँ जी, 8 सागर 8 जिमी, 16 दरबार करके कहा जाता है। जैसी सागर की शोभा है वैसे ही जिमी की शोभा आती है। काफी विस्तार है, वो तो जब करेंगे तब देखना। ठीक है। वैसे जिम्मी मीन्स मतलब एक समतल जमीन या मतलब कुछ और उसमें होता है? मोहलात है, फूलों की मोहलात है। जितनी जगह हाँ, में क्योंकि सागर ना आया है मैंने सर में उतनी पढ़ा था। हाँ फूलों जी, की मोहलात है। अच्छा फूला क्या वो है? हाँ, उन्होंने, मैंने सागर में पढ़ा था, अब चौपाई नहीं समझ में आ रही कहाँ पर पढ़ा कि 8 से 8 जिम्मी। जिम्मी का मतलब जो है आपने बताया कि फूल पका है, ऐसे जिम्मी नहीं है। जी, रचना जी ने भी हैंड रेज किया था ना? हाँ, हाँ जी। रचना ने भी किया। हाँ जी, रचना जी अनम्यूट करिए। प्रणाम जी दीदी। दीदी परसों चितवन में आपने सुबह एक सिंगार पट्टी का वर्णन किया था, उसको देख मतलब कैसी शोभा होगी सिंगार पट्टी की। मैं सुबह की समझी नहीं। चितवन में खासा श्यामा जी का वर्णन दीदी, आएगा ना, श्रृंगार पट्टी जो हाँ जी, दिखाएंगे। हाँ जी। अभी इसका अच्छा, वर्णन आएगा, श्यामा जी का श्रृंगार आएगा ना। माथे पर जो हाँ दुल्हन जी, वो नहीं लगाती 3-3 पट्टियां, हाँ, ऐसे है तो हाँ दिखा जी, देंगे। वो किरण दीदी जी परसों है तो चितवन में सुबह आया था। सुबह चितवन में देखा था, तुम उसी का पूछ रही थी। किरण जी है आपके पास ना श्रृंगार नहीं, पट्टी? अभी वो तो नहीं है, श्यामा जी का नहीं निकला हाँ, हुआ। वो निकालना पड़ेगा ना अभी श्रृंगार। कोई बात नहीं, श्यामा जी का श्रृंगार आएगा तो दिखाएंगे सब। ठीक है, प्रणाम। अभी वैसे वो 3 लड़ियां होती हैं, ऐसे ऐसे 3 लड़ियां ऐसे बीच में राखड़ी दुल्हन ऐसे का बंधी श्रृंगार ऐसे नहीं करके, होता, दुल्हन दुल्हन का के श्रृंगार श्रृंगार के ऊपर आजकल ऐसे मोतियों की लड़ियां हाँ हो जी, जाती हैं, उस तरह वही का। है, हाँ मोतियों जी की दीदी, लड़ियां तो है।